भाई अगर तुम वो इंसान हो ना जो हर छोटी छोटी बात पे बहुत टेंशन ले जाता है, तो ये पूरा सुन के जाना। पहली चीज़ तो तुम कभी अपने आप से रुक के पूछते हो कि यार मैं इतनी टेंशन लेता क्यों हर छोटी छोटी बात। मोस्ट लाइकली तुम एक बड़ी हाईली कॉन्शियस इंसान हो। कॉन्शियस इंसान होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का मतलब समझता है, उसे इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता है। लेकिन तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि यार तुम्हारी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के बियॉन्ड तुम्हारी चिंता या तुम्हारी टेंशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कि कोई और अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा ना, तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा भाई ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। और हो सकता है मोस्ट लाइकली ना तुम ऐसे इंसान हो जिसने ना लाइफ में बहुत फाइट मारी हुई है बिना किसी के साथ अकेले, और अब तुम्हें सारा भार उठाने की आदत हो गई है। और ये एक फेज़ में हो तो सही है, फेज़ के लिए चलता है, बट बियॉन्ड अ फेज़ अगर ये तुम्हारी आदत हो गई है तो फिर तुम्हें ऑलमोस्ट चिंता से या टेंशन लेने से एक ऑब्सेशन हो गया है। और अगर ऐसा है तो फिर अब वक्त आ गया भाई तुम्हें ना ये असेस करना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम ले रहे हो उसमें से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली तुम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो भार तुम ले सकते हो वो ले लो और बाकी दूसरों को दे दो। और उसके बियॉन्ड चिंता करना बंद करो, कोशिश करो शेयरिंग इंट्रोड्यूस करो, बातचीत करनी पड़ेगी उसके लिए तुम्हें। यार ये तो मैं भी समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ना एक डर ज़रूर आता है, बट जब तक तुम अपना पार्ट निभा रहे हो ना तो उसके बियॉन्ड तुम्हें सरेंडर करना सीखना पड़ेगा। सरेंडर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यहाँ पे नई आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरेंडर करने का मतलब है टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट एनी कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड योर एफर्ट। और तुमने ना ये फ्रेज सुना होगा, लाइफ इज़ एन एडवेंचर। और इसका मतलब ये नहीं होता कि पहाड़ों में जाके स्कीइंग करना या बीच पे जाके मौज काटना। इसका एक्चुअली बड़ी डे टू डे लेवल पे मीनिंग एग्जिस्ट करता है, और उसका मतलब ये है कि मैं अपना काम शिद्दत से करूँगा और उसके बाद जो होगा ना वो एडवेंचर होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस मैं फेस करने को तैयार हूँ। ज़्यादा टेंशन लेने वालों को लगता है कि एफर्ट नहीं है अगर उसके साथ एक डर और टेंशन ना आए उनकी लाइफ में। और अननेसेसरी स्ट्रेस ना आपकी अटेंशन को बड़ा नैरो कर देता है, उसके बड़े नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये कि यार जब तुम्हारी अटेंशन बहुत नैरो हो जाती है ना डर की वजह से, तो फिर क्या है कि तुम लाइफ जो तुम्हारे और डे टू डे एक्सपीरियंसेस से लेसन्स देती है, तुम्हें इंसाइट्स देती है, वो तुम सीखना बंद कर देते हो, उन्हें तुम देखना बंद कर देते हो, वो दिखती नहीं है तुम्हें। और लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि बड़े छोटे छोटे लेवल पे इंसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम 4 जगह और लगा सकते हैं, पर अगर हमारी अटेंशन बहुत नैरो हो गई है ना तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात ये कि यार इतना भी टेंशन मत ले लो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी ना शेयर कर पाएँ, कि उन्हें रियलाइज़ हो कि यार इसको बताऊँगा ये तो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में है, तो तुम उनकी भी हेल्प करने की सिचुएशन से दूर चले जाते हो। तो एक चीज़ तो ये, और तीसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेने से ना एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तुम्हारा जो बेस्ट फेल्ट इमोशन है ना वो सिर्फ रिलीफ रह जाता है। रिलीफ के ऊपर तुमने कोई इमोशन ही एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि कोई जॉय या ब्यूटी से तुम्हारा एक रिश्ता डेवलप हो।